राम सभी प्यारे भाइयों को आज हम अध्याय 7 विविध प्रश्नावली पार्ट 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इसकी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो देखते हैं भैया इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आप लोगों को ध्यान से इसे देखना है। देखो भैया, तो EX लिखा है। ठीक है, तो जब हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है इंटीग्रेशन में, तो आप क्या करना, देखो यहाँ पर EX को आगे ले आओ यहाँ पर, तो इक्वल टू E की पावर X, इससे भी एक ब्रैकेट में कर लो, तो 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो हमें करना क्या है। तो आप लोगों को भैया जब आपने प्रतिस्थापन विषय समाकलन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला दिखता है इस टाइप का। देखो हमारा फार्मूला था E की पावर x, फिर ब्रैकेट fx, फिर प्लस f डैश x। f डैश x क्या होता है भैया? f डैश x होता है इसका अवकलन। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसका अवकलन क्या होता है? f डैश x, और ये ब्रैकेट 1 dx। ठीक है, तो हमारे पास इतना अगर होगा तो हम सीधे क्या लिखेंगे, देखो भैया, E की पावर x fx प्लस का c। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रतिस्थापन विषय जब समाकलन किया होगा तो उसमें आप लोगों के फार्मूले में ये पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया इसे। देखो हमारा कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है, E की पावर x फंक्शन, लेकिन हमें प्लस f डैश x नहीं दिख रहा है, मतलब इसका अवकलन नहीं दिख रहा। तो थोड़ा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं भैया। तो भैया आप लोगों को यहाँ पर दो फार्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसकी पिछली वीडियो में तो फार्मूले आप लोगों को बता रखे हैं, यहाँ पर भी देख लो 1 प्लस कॉस 2x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 प्लस कॉस 2x, इसके दो फार्मूले होते हैं, और होता है 1 माइनस कॉस 2x। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x, और इसको क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये दो फार्मूले जो आपके इंटीग्रेशन में भैया हर एक्सरसाइज में लगना ही लगना है इनको। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस 2x। अब यहाँ से ध्यान देना भैया, तो E की पावर EX हमें बनाना किस प्रकार से है, ये हमें मिल जाए इसका अवकलन। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको भी लिख रहे हैं 2 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन x और कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और ये dx। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बस आपको थोड़ा समझना है। अब देखो यहाँ पर, तो E की पावर x, अब भैया ये इसके अपान में लिखेंगे और ये वाला इसके अपान में लिख लेंगे। अब देखो भैया, तो इसको अलग करो, तो 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, प्लस, अब इसको इसके अपान में लिखेंगे, तो 2 साइन x कॉस x अपॉन, यहाँ पर होगा 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ब्रैकेट 1 dx। अब देखो भाई, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये 2, और यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो जाए एक कॉस से। ठीक है, तो देखो हमारे पास शेष क्या बच रहा है, E की पावर x, ये भैया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, देखो साइन ऊपर है और एक कॉस नीचे बचा है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan x, और ये dx। ठीक है, अब देखो हमें इस फॉर्म में लिखना है, ये हमारा जो फॉर्म लिखा हुआ है इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। तो देखो भैया यहाँ पर इसका अवकलन क्या है, यही तो लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर E की पावर x, और यहाँ पर आ जाएगा tan x, इसको आगे लिख लो भैया, प्लस सेक स्क्वायर x, और ये dx। अब मेरी बात समझो, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर
एक्स, ठीक है। तो इसका अवकलन करने से हमें यही तो मिलेगा। तो ये हमारा क्या लिखा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये ई एक्स। देखो भैया हमारा फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ना करें, सीधे हम लिख रहे हैं भैया ई की पावर एक्स और एफ एक्स हमारा क्या, ये वाला टर्म, ठीक है। ये क्या है हमारा एफ एक्स, पहले एफ एक्स पढ़ता है फिर प्लस एफ डैश एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे tan एक्स और ये प्लस का सी, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अगर भैया यहाँ लिमिट लगी होती, अगर निश्चित समाकलन होता तो हम सी नहीं लिखते, ये अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो इसमें हमने सी क्या किया है, ऐड कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं 22 नंबर पर। तो भैया हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये भैया आंशिक भिन्न से जो क्वेश्चन आप लोगों ने एक्सरसाइज में किए थे उसी टाइप का है। देखो यहाँ पर विविध प्रश्नावली चली, तो इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो भैया इसमें क्या करना है, ये भैया रूल नंबर 3, जो 3 टाइप का हमारा रूल था आंशिक भिन्न में, वही इसमें अप्लाई होगा। देखो तो यहाँ पर पहले तो इसको भैया हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जिस प्रकार से हमारा वो रूल होता था हम उसी प्रकार से लिखेंगे भैया। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 अपॉन, अब अगर हम x प्लस 2 आगे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, और हम इसको क्या किए, पीछे लिख लिए। क्यों, क्योंकि हमें a और b और c के मान निकालना है, ठीक है। तो ये सिंगल है तो हमारा आसानी से निकल आएगा, और ये भैया स्क्वायर लगा है तो इसको हमें निकलेगा बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर, लेकिन बहुत आसान मेथड बताऊंगा भैया आप लोगों को, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a अपॉन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर आ जाओ b, तो b हमारा क्या होगा, देखो ये 2 फॉर्म में टूटता है, ठीक है। तो पहले x प्लस 1 में टूटेगा एक पावर में, फिर x प्लस 1 स्क्वायर में टूटेगा। तो x प्लस 1, पहले इसकी पावर 1 हुई, फिर प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भैया हमें क्या करना होता था, a b और c जितने कांस्टेंट है इनका हमें मान ज्ञात करना होता। तो देखो भैया बहुत ही आसान तरीका है, हमें जिसका मान निकालना है उसके अपान को क्या करना है, 0 के बराबर। तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान निकल कर आएगा x माइनस का 2। अब ध्यान देना यहाँ पर हमें 1 का मान निकालना है, तो हम a बराबर, ठीक है। अब हमको भैया राइट हैंड साइड से नहीं मतलब है, a का हम लिख लेंगे, यहाँ पर मान निकालना है। अब इधर आ जाओ, जिसको 0 माननी है उसमें हमें मान नहीं रखना है, ठीक है। तो हमें x प्लस 2 को क्या माने, 0, तो इसको हम ढक लें कुछ देर के लिए, मान निकल आएगा, हमारा काम खत्म, ठीक है। अब जितना भी शेष फलन बचा हुआ उसमें क्या रखेंगे, x बराबर -2। तो यहाँ पर भी हम -2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का है, प्लस है, और माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 अपान में आ जाओ भाई, यहाँ माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, फिर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भैया a बराबर, अब यहाँ पर देखो 4 में से 2 गया तो 2 और 1 3, ठीक है। तो और अपान में 1 है तो अपान में 1 से हमें कोई मतलब नहीं भैया, तो a का मान आ गया 3। अब आ जाओ b का मान, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना भैया, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका रूप ही तो है, ठीक है, या इसका छोटा भाई है, ठीक है। इसको कुछ समझ लो, ये इसका छोटा भाई, क्योंकि ये स्क्वायर ये बड़ा हो गया, इसकी पावर 1 ये छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम पहले बड़े भाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा कार्यभार बड़े के ऊपर होता, आप लोगों को पता होगा भाई साहब। तो देखो यहाँ पर x प्लस 1 हम इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इसे कैसे निकालना है, ठीक सेम टू सेम वही करना है, पुट x प्लस 1 बराबर का होल स्क्वायर बराबर 0। अब भैया स्क्वायर उधर ले जाएंगे, 0 है, ठीक है, तो x प्लस 1 ही बचेगा।
अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या निकल के -1, वो मानना है भैया x+1 का होल स्क्वायर 0। इसमें हमें मान नहीं रखना है और जितना शेष फलन हमें मिला है उसमें हम मान रख देंगे। हमें मान किसका निकालना है, c का। तो c बराबर, इधर आ जाओ भैया, -1 रखेंगे, 1 हो जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ बचेगा -1, यहाँ +1 अपान, अब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 + 2, तो क्या बचेगा भैया 1। अब यहाँ पर आ जाओ, इसे सॉल्व कर लो, माइनस प्लस कैंसिल, 1/1 तो बराबर 1। बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। आप चाहे जहाँ भी लगाएं इसको, कहीं फेल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, बट यहाँ भैया जो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है जैसे इस प्रकार के, तो इसमें कुछ अलग मेथड लगता है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने इसका तो मान निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि ये इसका भाई है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अब हमें, क्योंकि ये इसी का रूप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म छोड़ देना होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ये वाला टर्म हम छोड़ देंगे, ये वाला, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम जो लास्ट वाला मिलेगा इसको भी छोड़ देंगे, और जो इधर जितना मिलेगा, ऐसे समझो x+1 का होल स्क्वायर हमने निकाला है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। और जितना शेष बचा है उसको हम d/dx कर देंगे, x² प्लस का x प्लस का 1 और ये x प्लस का 2, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। अगर आप लोग लगाने लगेंगे तो कोई कठिन नहीं, ठीक है, बस आपको थोड़ा यहाँ समझना है। और हमें निकालना किस पर रहेगा भैया, x बराबर -1 पर, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पुट करेंगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 ही निकलेगा। तो x बराबर -1 पर मान निकालेंगे, और ये किसका मान होगा, b का, ठीक है। अब इसका भैया कर दो क्या अवकलन, तो यहाँ हर इंटू अंश वाला भैया लगेगा, ठीक है। तो देखो, तो पहले क्या लिखेंगे, हर, ठीक है, इंटू अंश का अवकलन, तो अंश इसका भी अवकलन होगा, तो यहाँ 2x प्लस का 1 माइनस लगता है। अब अंश ऐसे लिखा जाता है, तो x² प्लस x प्लस का 1, ठीक है। और भैया हर का क्या होता है, हर का होता है अवकलन, तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 0, तो इंटू में इसके क्या होगा 1 अपान, इसका भी क्या होता है वर्ग, हर का वर्ग। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो भैया, तो या तो हम सीधे भी हम मान रख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व जितनी टाइम लगेगा उतने में हमारा मान, यहाँ पर लिखो, मान निकल कर आ जाएगा। तो x बराबर -1 यहाँ रखो भैया, तो -1 प्लस का 2, इधर आ जाओ, तो माइनस का 1 रखेंगे, तो माइनस का 2 प्लस का 1, इधर जाओ भैया माइनस, यहाँ माइनस का 1, तो 1 रखेंगे, 1 ही बचेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1। इसमें कुछ है नहीं, कांस्टेंट है, इसको ऐसे इंटू में 1 लिखा है तो वह उतनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1 और ये प्लस का 2, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ रहे, देखो यहाँ पर रखा माइनस का 1, यहाँ प्लस का 2, तो 2 में से माइनस का 1 गया तो 1 ही बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, और ये किसका मान निकल रहा है, b का, ठीक है, ये b के बराबर है। तो यहाँ भी कितना बच्चा 1, यहाँ कितना बचा माइनस का 1 इंटू में, ठीक है, और यहाँ माइनस, अब यहाँ देखो माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो b बराबर, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो b बराबर माइनस का 2। ये हमारी क्या है, b की वैल्यू। अब आ जाइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। देखो हमारा क्वेश्चन ये था, तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे और a b c का मान लिखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया हमारा क्वेश्चन है x² प्लस x1 अपान x प्लस का 2 और x प्लस का 1 होल स्क्वायर, या तो इसे इक्वेशन 1 मान लें, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में a b व c का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो भैया a का मान कितना निकल कर है 3, तो 3 अपान x प्लस का 2
फिर यहाँ पर देखो b का मान रखेंगे पहले, तो b है क्या माइनस का, तो भैया क्या कर देगा प्लस को माइनस कर देगा 2/x + 1। फिर प्लस c लिखा है, c का मान कितना है 1, तो 1/x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर समझो भैया हमें करना क्या इसका इंटीग्रेशन। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन करना है, तो भैया हम इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इस साइड भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया और इसको क्या कर दिया log x + का 2 इंटीग्रेशन -2, इसको भी हमने कर दिया log x + का 1 इंटीग्रेशन। और भैया इसका आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा भैया -1/x + 1। ठीक है, और ये प्लस का c। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सवाल है। तो यही हमारा क्या है भैया फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखते हैं भैया 23 नंबर सवाल पर। तो भैया 23 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही कठिन सवाल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं है तो कठिन है, समझ में आ गया तो बहुत आसान है। ठीक है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो मैंने आप लोगों को इसके पहले क्वेश्चन में बता रखा है भैया 21 नंबर में कि देखो कुछ कैसा पैटर्न हमें दिख रहा है, 1 + cos x और ये 1 - cos x के पैटर्न में कुछ दिख रहा है। ठीक है, देखो 1 - x लिखा, 1 + x लिखा है, तो इसका भैया फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर देखो कोण क्या हो गया आधा। ठीक है, तो आधा कोण हो गया तो हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ जाओ 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अगर हम x के स्थान पर cos लिख दें तो हमारा कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया अब यहाँ हम क्या करेंगे x = cos θ, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहाँ पर tan 1, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा भैया dx = cos क्या होगा माइनस का sin θ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और ये dθ। ठीक है, अब मान रख दो भैया अपने इंटीग्रेशन में, तो 1 - cos θ 1 + cos θ, और ये अभी ये भैया लिखना है dx के स्थान पर क्या लिखना है माइनस का sin θ। ठीक है, तो माइनस का sin θ और ये dθ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो भैया इसके बाद tan 1 √ ये फार्मूला किसका है साइन का, माइनस लगे तो साइन का, 2 sin स्क्वायर x/2। थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे। ठीक है, थीटा है तो θ/2, अगर x होता तो x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हमारा क्या बचा भैया माइनस, तो माइनस को हम कहाँ आगे लिख लेंगे और साइन थीटा और ये dθ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, देखो रूट में अगर स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है भैया स्क्वायर हट जाता है, तो माइनस tan 1। अब ये रूट इससे हट जाएगा और ये रूट, क्योंकि यहाँ पर भी रूट लगा है और यहाँ पर भी रूट लगा है। ठीक है, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ, तो इससे भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन θ/2 अपॉन cos θ/2। ठीक है, और ये साइन थीटा और ये dθ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर tan 1, ये भी क्या बनेगा tan θ/2। देखो दोनों में सेम है तो θ/2, और ये भैया साइन थीटा और ये dθ। अब ये क्या होता है tan 1 से tan सिंगल वाला हट जाता है, तो माइनस θ/2 और साइन थीटा और ये dθ। ठीक है, अब यहाँ भी जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो तो 1/2 बाहर और ये थीटा इंटू साइन थीटा
और ये डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद, अब यहाँ भी क्या है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट, अब देखो कैसे मानेंगे फर्स्ट, अगर आप लोगों को नहीं ध्यान है तो आई लेट, आई मीन्स इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स वाले, ठीक है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन थीटा वाले, और ये भैया एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर एक्स, ए की पावर एक्स वाले। अब यहाँ पर समझो ई एक्स, ठीक है, यहाँ पर थीटा भी आ सकता है और यहाँ पर वाई भी आ सकता है। ठीक है, मतलब जो सिंगल डिजिट में स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखो कुछ ऐसे ही दिखा हुआ भी है यहाँ पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा होता, कॉस थीटा होता, टेन थीटा होता। ठीक है, यहाँ पर सिंगल थीटा है, तो ये हमारा पहले पड़ रहा है देखो। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, फर्स्ट नंबर पर, और ये सेकंड नंबर पर, तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला भी क्या होता है देखो, तो फर्स्ट और सेकंड dx, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का ये क्या, इंटीग्रेशन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन। ठीक है, और इसको बंद कर लो और ये पूरे का समाकलन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो भैया यहाँ पर माइनस का 1/2 इसमें अप्लाई कर रहे हैं भैया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन। तो भैया इसका क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि साइन का होता है कॉस थीटा, फिर माइनस मैंने पहले लगा लिया पूरे का समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष 1। ठीक है, फिर जो भैया हमें पहले मिला था वही हमारा बाद में मिलेगा। तो भैया साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा और ये डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो -1/2, ये भी हम बाहर ले आएंगे तो माइनस का थीटा और एक कॉस थीटा, ये माइनस प्लस कर दे, एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही मिलेगा, इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस का 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, और ये प्लस का सी भैया किस लिए, क्योंकि ये भैया अनिश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन में हम सी नहीं लिखते हैं, लेकिन अनिश्चित समाकलन में हम सी लिखते हैं। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा देखो भैया जो फंक्शन है, फलन जो है जिसको हमने मानना है, तो हमारा कॉज में है मटेरियल। ठीक है, देखो कॉज ही में तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना निकल कर आएगा, कॉज इनवर्स, और ये भैया क्या हो जाएगा x, क्योंकि x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना हमें थीटा बराबर मिला। अब हम देखो क्या करेंगे, अब जितने साइन का है हमें साइन का इसको कॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस में हमें मान रखना है x में, क्योंकि हमारा जो भैया क्वेश्चन था वो x में था, लेकिन हमारे पास थीटा आ गया है, तो इससे किसी प्रकार से हमको x बनाना है। ठीक है, तो देखो माइनस का 1/2, थीटा को हमने क्या निकाला, कॉस इनवर्स x। ठीक है, माइनस का, और कॉस थीटा क्या निकल कर आया भैया, x, प्लस इसको हम क्या लिख सकेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें मान भैया साइन में रखना है, तो हम साइन को रोकेंगे और कॉस को उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो एक स्टेप लिख लो भैया, यहाँ पर या सीधे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमें क्या मिला है, x, क्योंकि कॉस थीटा x होता है, तो माइनस x स्क्वायर है कॉस का, तो x स्क्वायर लिख देंगे, और ये प्लस का c। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते हैं तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर या तो आप
ये प्लस वाला आगे कर लो और माइनस वाला इसके पीछे कर लो। या भैया इससे माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भैया क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो 1/2 ये प्लस का हो जाएगा तो x हम आगे लिख लेंगे cos इनवर्स x, और ये भैया क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -√1 - x²। प्लस का c, यही हमारा भैया क्या होगा, फाइनल आंसर। अब आते हैं भैया 24 नंबर पर। तो भैया 24 नंबर क्वेश्चन है। देखो देखने में कितना कठिन लग रहा है, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये देखो कुछ बहुत आसान बन सकता है। कैसे, ये लॉग प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, ठीक है, log n log m, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, देखो n log m बराबर log m की पावर n, यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। अब इसको हम पावर में लिख लेंगे तो देखो भैया √x² प्लस का 1 और ये log x² प्लस का 1 माइनस log x²। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब देखो log m माइनस log n, यही तो लिखा हुआ है, तो √x² प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या बना, log x² प्लस का 1/x²। ठीक है, यहाँ तक बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब हमारा कुछ पैटर्न ये दिख रहा है बट हमें कुछ ऐसा पैटर्न ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको बनाने के हमें क्या करना होगा भैया, देखो तो इसको हमें बनाने के लिए यहाँ पर x² का क्या करेंगे भैया, अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो देखो √x² प्लस का 1, ठीक है, अंश में हमने x² से गुणा किया, अपान में x² से हमने क्या कर दिया, हर में गुणा कर दिया, क्योंकि हर में 1 होता है तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा। यहाँ पर आ जाओ log x² प्लस का 1 और ये x², ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, x की पावर 4। अब समझो यहाँ पर ये तो पैटर्न हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बट हमें इसको यहाँ से क्या करना है, गायब करना है। तो गायब हम कैसे करेंगे, जब इसको बाहर निकालेंगे। जब रोड के अंदर से हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाती है, स्क्वायर हमारा हट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको बाहर निकालेंगे तो भैया क्या बचेगा हमारा, x, और ये क्या बन जाएगा, x² प्लस का 1/x², ठीक है, log x² प्लस का 1/x², ठीक है, और ये अपान में x की पावर 4। अब x की पावर 4 से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा, ठीक है। अब देखो अब इसको इसके अपान में और इसको इसके अपान में, क्योंकि हमें नीचे क्या क्यूब हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे भैया तो x² अपान x² प्लस 1/x², ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ तो x² अपान x² प्लस 1/x², इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और हमारा नीचे क्या बना, x³ dx। अब इसको क्या लिखेंगे भैया, √1 प्लस 1/x² log 1 प्लस 1/x², और ये x³ dx। अब देखो यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम t माने, ठीक है, इस चीज़ को हम t मानेंगे तो हमें ये पक्का मिल जाएगा x³। तो देखो 1 प्लस 1/x² इक्वल टू t, इसका भी हमें क्या करना है, अवकलन। तो इसका अवकलन, इसका 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, आगे पावर आती है तो माइनस का 2 अपान माइनस पावर जुड़ती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x³, और ये dx इक्वल टू dt। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए
1/x³, लेकिन माइनस का 2 क्या है वहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसको इधर ले आओ भाई dt की तरफ। तो 1/x³ dx इक्वल टू -1/2 और ये dt। ठीक है, अब इसके बाद देखो भैया हमें क्या करना है। तो 1/x³ dx हमें मिल गया है। ठीक है, उसके स्थान पर माइनस का 1/2 और ये dt। तो इधर आ जाओ भैया। अब माइनस का 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसके स्थान पर क्या रखेंगे t और रूट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल लिया है 1 प्लस इसके अंदर का। ठीक है, log t और ये क्या हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर इसके स्थान पर हमने क्या लिख लिया है 1/2 और dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड इसमें भी लगेगा, तो इसको मान लो। अब यहाँ पर किसको मानेंगे फर्स्ट, देखो आई लेट के हिसाब से, आई लेट मतलब इनवर्स और ये लॉग। तो लॉग हमारा क्या आता है फर्स्ट आता है और ये क्या आता है सेकंड। तो भैया फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो इसमें भी। तो -1/2 फर्स्ट फलन को ऐसे लिखते हैं, सेकंड फलन का क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t और पावर हाफ है, तो हाफ जुड़कर क्या हो जाएगा 3/2 और ये उलट जाती है तो 2/3। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन। तो log t का भैया 1/t होता है और इंटू दूसरे का क्या होता है भैया इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर dt। थोड़ा और सॉल्व कर लो भैया। -1/2 और 2/3 इसको बाहर लिख लो और t की पावर 3/2 log t माइनस, अब यहाँ पर देखो 2/3 बाहर। ठीक है, और ये क्या लिखा है 1/t और ये क्या लिखा 1.5। इसका मतलब पहले 1 लिखा होगा, फिर ये पावर क्या होगी हाफ, ये यहाँ पर dt। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास t की पावर हाफ बची है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखो भैया यहाँ पर थोड़ा सा और भैया बचा है शेष। तो माइनस का 1/2 2/3 t की पावर 3/2 log t। ठीक है, माइनस 2/3 इंटू, अब यहाँ पर देखो भैया t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या फिर से वही आएगा। तो t की पावर 3/2 इंटू, फिर ये उलट जाएगा तो 2/3। ठीक है, और ये प्लस का c। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सॉल्व कर लो भैया। 2/3 कॉमन है तो कॉमन कर लो, तो माइनस का 1/2 और 2/3। ठीक है, t का मान रखो, तो t का मान हमारे पास क्या है 1 + 1/x²। तो 1 + 1/x² की पावर 3/2 log 1 + 1/x²। यहाँ पर भैया क्या बचेगा माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 और ये t क्या हो जाएगा 1 + 1/x² की पावर 3/2। ठीक है, प्लस का c से कैंसिल। देखो और का कॉमन हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी हुई, इसको कॉमन ले लो। तो भैया इसको कॉमन लेंगे तो माइनस का 1/3 1 + 1/x² की पावर 3/2 और ये ब्रैकेट में क्या बचा log 1 + 1/x²। ठीक है, माइनस 2/3 और ये प्लस का c। ठीक है, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो 1/3 1 + 1/x² की पावर 3/2 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 माइनस log 1 + 1/x² और ये प्लस का c। यही हमारा भैया क्या होगा फाइनल आंसर।